कृष्ण, मोहित, हिमांशु, सुदीप, विक्रम, वर्षा, नीरज, राहुल, मधुसूदन, भवानी शंकर, सौरभ, सानिया, संगीता। बस 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 बस। हाँ भाई, और डेज का कॉन्सेप्ट पता लगा कल? 5310 5310 5310 ध्यान है आपको? लास्ट में ये बताया था कि 100 साल में जितने दिन होते हैं, 100 साल में जितने भी दिन होते हैं उनको किससे विभाजित कर दो बेटा? 5 से विभाजित कर दो, 7 से। तो 100 साल में टोटल दिन निकाल के 7 से विभाजित करने पर 5 बचता है, 200 साल में 3 बचता है, 300 साल में 1 बचता है, और 400 साल में 0 बचता है। 400 साल बाद दिन रिपीट भी होता है, मैं ये बात प्रूव करूंगा। सप्ताह रिपीट होता है, महीने का कैलेंडर सेम होता है, रिपीट होता है, साल का कैलेंडर सेम होता है, रिपीट होता है, सेंचुरी भी रिपीट होती है 400 साल के बाद। तो अगर मैंने यहां पे आपसे कहा कि 100 200 300 400, लाडले बच्चों 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 500 में 0 प्लस 5 5, 600 में 0 प्लस 3 3, 700 में 0 प्लस 1 1, और 800 में 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। 800 में 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। थैंक यू भाई ओमकार यादव, मुस्कान सर कभी ऑनलाइन लेते हैं, सब समझ आता है। थैंक यू, अच्छे से क्लियर होता है बेटा। कोई शिकायतें सुझाव हो तो मुझे बता दिया करो बेटा, है ना। और हर टॉपिक को ऐसे ही निचोड़ के बिल्कुल मजे से बढ़िया तरीके से देखें। देखो मैं तो इतनी स्लो बोलता हूं कि आप 2x स्पीड पे भी मेरी वीडियो देख लेंगे, जल्दी कवर हो जाता है। स्लो स्पीड नहीं पकड़ते हम, स्लोली 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 चीजों को कवर करते हैं। तो भाई 100 का, 500 का, 900 का, 1300 का, 1700 का, 2100 का 5 आएगा, क्योंकि ये हो गया 400 जमा 100, ये हो गया 800 जमा 100, ये हो गया 1200 जमा 100, ये हो गया 1600 जमा 100। बताओ यस या नो में जवाब दो भाई। मान लो 2100 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं? 2100 का मतलब 400 गुना 5 2000 जमा 100, 100 के लिए 5। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 200 600, देखो 100 और 400, 500 और 400, 900 और 400, 1300 और 400, 1700, 400 के मल्टीपल में वही आएगा। 200 400 600 400 1000 400 1400 300 400 700 400 1100 1500। देखो बेटा ये रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। सर जी साउंड इश्यू है थोड़ा सा, क्या बेटा कम है साउंड? राहुल मीणा किसी का कमेंट नहीं आया, एक तेरा ही है, इसका मतलब साउंड ठीक है, नहीं तो बाकी बच्चे भी कमेंट कर देते। तो अपने फोन में भी कई बार क्या होता है, साउंड लो हो जाता है, या आपके जिस लीड से आप कर रहे हैं हेडफोन से उसमें भी हो सकता है। तो ये 5310 है लाडले बच्चों। अगर ये कहा गया 1300 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया 1300 का मतलब होता है 400 तिये 1200 जमा 100। पूरी कैलकुलेशन 0 और 5 के लिए 5 होगा। 900, 900 का मतलब है 400 दूनी 800 जमा 100। पूरी कैलकुलेशन 0, 100 के लिए 5 तो 5 होगा। बताओ बेटा 400 दूनी 800 जमा 100 5। बताओ यस या नो में जवाब दो। मैटर क्लियर है या नहीं है? बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है किसी भी भाई को? हो गया भाई। 976 में निकालना है। अब 976 को कैसे निकालें? 976 का मतलब होता है 400 दूनी 800 जमा 100 जमा 76। अब इसको करना कैसे है? 0, 100 के लिए 5, 76 को एज इट इज लिख दो 76, क्योंकि एक साल का रिमाइंडर 1 होता है तो 76 साल का रिमाइंडर 76 आएगा। और 76 में आने वाले लीप लिख दो कि 76 में कितने लीप होते हैं। क्यों? 4 से डिवाइड करके लिखते हैं बेटा, 4 से डिवाइड करके लिखते हैं, 4 से डिवाइड करके लिख दे। तो अगर हम यहां 19 आएंगे, 19 लीप ईयर है, 19 5 24 76, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। फिर समझो बेटा 976 का मतलब हो गया 400 दूनी 800 जमा 100 जमा 76। इसमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन 0, इसमें लीप वगैरह सब जुड़े हुए हैं। इसमें पूरी की पूरी 5, इसमें लीप वगैरह सब जुड़े हुए हैं। जब 36,524 दिन निकाले थे तो लीप वगैरह सब जुड़े थे। एक साल का रिमाइंडर 1 होता है तो 76 साल का रिमाइंडर 76 होगा। 76 साल में 19 लीप, सबका टोटल कर दो 100, 7 से डिवाइड करके 2 बचेगा। ऐसे करना है। नहीं समझे फिर समझो, कोई बात नहीं बेटा, 2-3 बार समझाऊंगा प्यार से। 1334, 1364 का मतलब यह होता है 400 तिये 1200 जमा 100 1300 जमा 64, और 64 में आने वाले लीप। ये पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई, 100 के लिए 5 हो गया। एक साल का रिमाइंडर 1, 64 का रिमाइंडर 64, और 64 साल में 4 से डिवाइड करेंगे 16 लीप। 64 16 80 और 5 85 को 7 से डिवाइड करेंगे, 12 7 84 1 आएगा। ये 0 से लेकर 6 तक आ सकता है। 0 कहां से आया? क्योंकि 400 का बेटा 0 होता है। किसी ने पूछा 0 कहां से आया?
5310 5310 5310 लास्ट क्लास में बताया था 5310, तो 400 के लिए जीरो है, इसलिए जीरो यहां से आया। 400 साल में जीरो निकलता है, बताओ बेटा। फिर 735 का तुम बता दो। 735 का तुम बता दो। सर मुझे मुर्गा बना दो, आप काहे बना देवे, क्या कमी कर दी राहुल मीना। नीचे वाला और सॉल्व करो। 735 735 735 का मतलब है 400 जमा 300 700 जमा 35। ये पूरी कैलकुलेशन जीरो हो गई। 300 के लिए एक आया और 35 को एज इट इज लिखेंगे। और 35 में आने वाले लीप कितने होते हैं, 4 अठे 32, तो 8 आ गया। 35 और 8 43 और एक 44 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। ये ऑड डेज है, 0 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो 400 गुना 2, जीरो कहां से आया, पिछली क्लास अटेंड करो तो मुर्गा बना दूंगा तुम्हें। 400 के लिए जीरो लेना है, 300 के लिए एक लेना है, 200 के लिए 3 लेना है, 500 लास्ट क्लास में बताया था। ये वो ढक्कन है जो पिछली क्लास अटेंड नहीं करके आए और अब यहाँ पे कह रहे हैं जीरो कहां से आया, 2 कहां से आया। बताओ बेटा, मजा आया नहीं आया? एक नंबर का मजा आया नहीं आया बेटा आप लोगों को, जल्दी बताओ। आ गया बेटा? हो गया भाई, समझ में आ गया? हो गया। 35 को 35 ही क्यों छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए बेटा, एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करके एक आएगा, तो एक साल का रिमाइंडर एक, तो 35 साल का रिमाइंडर 35 आएगा। 35 साल में 35 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अगर एक साल में एक बचता है तो 35 साल में 35 बचेंगे, 64 साल में 64 बचेंगे, और लीप ईयर और जोड़ दो, इसलिए जोड़ रहे हैं बेटा। हर चीज का लॉजिक है, रटना नहीं है, हर चीज लॉजिक के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज का लॉजिक है। 1562, 1562 को कैसे लिखेंगे, 400 तिये 1200 जमा 300 1500 जमा 62, और 62 में आने वाले लीप। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन क्या हो गई, जीरो। 300 के लिए क्या हो गया, एक साल का रिमाइंडर एक, तो 62 साल का रिमाइंडर 62। 62 साल में कितने लीप आ रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करो, 15 15 लीप आएंगे, 4 से डिवाइड करो। 400 तिये 1200 जीरो, 300 के लिए एक 62, 62 और 15 77 और एक 78, 5 2 7 और एक 8, 78 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 11 7 77 एक आएगा। बताओ बेटा, लीप क्यों जुड़ रहा है बेटा? लीप इसलिए जुड़ेगा क्योंकि कहीं 365 दिन होंगे, कहीं 366 दिन होंगे, तो 365 के हिसाब से तो हमने 7 से डिवाइड करके लिख लिया, लेकिन 366 वाले भी तो लेने पड़ेंगे, इसलिए लीप को भी लेना पड़ेगा। बताओ क्या समस्या है? आ गया बेटा? एक एक बच्चे को क्लियर हो गया, एक एक बच्चे को क्लियर हो गया। अगला बताओ बेटा, 2112 वर्षों में कितने दिन विषम है, जल्दी बताओ। सबसे पहले आपको 400 साल का ही रिमाइंडर लेना है, क्योंकि 400 साल बाद ये कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। ये कैलेंडर जो बना हुआ है 400 साल के लिए ही बना हुआ है, और 400 साल के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ये खुद को रिपीट कर लेता है। 400 साल के बाद ये रिपीट कर देता है अपने आप को। इक्कीस सौ बारह, 2112 का मतलब क्या है, 400 गुना 5 2000 जमा 100 जमा 12, और 12 में आने वाले लीप, इसमें पेन नहीं उठाना, वर्बली हो जाएगा, ये आपका समझाने लिख रहा हूँ बार बार। 0 100 के लिए 5, 12 के लिए 12, लीप होते 3, 12 5 17 3 20, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 6 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, इतने सालों में 6 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। आया बेटा समझ में? 400 को 3 से करना है, 300 को 4 से नहीं करना। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठानी है 400, 300 या 200 को नहीं उठाना। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठानी है 400, ना तो 300 को उठाना है और ना 200 को उठाना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठानी है 400, ना यहाँ पे 300 को उठाना है, ना यहाँ पे 200 को उठाना है। क्यों? रीजन सुनो। 400 साल के लिए कैलेंडर बना हुआ है, 400 साल बाद ये कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो इस बात को विद फैक्ट, तथ्यों के साथ मैं प्रूव करूंगा कि ये कैलेंडर 400 साल के लिए ही बना हुआ है और 400 साल बाद ही अपने आप को रिपीट करता है। अंजलि, दिशा, सैबल, प्रेम, आदित्य,
चलो हो जाता बेटा। हर्षिता 1 सेकंड में आंसर आ गया था। निर्धारित तिथि पर दिन निकालना। किसी भी तारीख पर हमें दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दो, मैं दिन निकाल के बताता हूं। बताओ बेटा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं बताऊंगा उस दिन कौन सा दिन था। इसके कई तरीके हैं, लेकिन मेरा तरीका रटने वाला नहीं है, मेरा तरीका समझने वाला है। और धरती पे जितने टीचर करा रहे हैं वो रटने वाले तरीके से करा रहे हैं। वो जो रिमाइंडर बता रहे हैं उन्हें खुद अपने रिमाइंडर ही नहीं पता। मैंने तो लॉजिक बताया कि जनवरी का रिमाइंडर 3 क्यों लेंगे, फरवरी का 0 या 1 क्या लेंगे, मार्च का 3 क्यों लेंगे, अप्रैल का, मैंने सब बता रखा है बेटा। मैंने एक एक चीज आपको बताई, लॉजिक के साथ बताऊंगा, लॉजिक के साथ। तो यहां पे कमेंट आ रहे हैं 19 जनवरी 2008। बिल्कुल ही बबुआ, अरे तो नया बच्चा है, नया अंडा है तो वो भी। अपन को दिन बताना है 19 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था, और बताना है 90s बॉर्न यहां पे कोई नहीं है। एक ने कहा 21 अक्टूबर 1996। चाचा जी की डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी क्या? अबे चलो कोई नहीं, अब मैं दिन निकालता हूं, तुम्हें भी मजा आएगा बेटा। आज से 40,004 लाख साल बाद भी दिन बता सकते हो इस ट्रिक से, कभी भी। और कोई नई चीज नहीं रटनी, जितना पढ़ा है केवल उतना यूज करना है। नहीं तो 1440 वाला कॉन्सेप्ट, उसमें लीप ईयर और ऑर्डिनरी के कैलेंडर अलग से रटवाओ तुम्हें, और फिर तुम्हें सॉल्व करके बता दो। फिर तुम्हें सॉल्व करके बताना पड़ेगा ये कि भाई देखो ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करेंगे, तो कोई फायदा ही नहीं भाई। ठीक है, तो 21 अक्टूबर आपको करना क्या है, हमेशा जनवरी से शुरू करना है, हमेशा जनवरी से शुरू करना है। रिमाइंडर लेना, जनवरी का रिमाइंडर 3 होगा, फरवरी के लिए 1 होगा क्योंकि 1996 लीप वर्ष है। अगर यहाँ 1995 होता तो 0। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1, मार्च के लिए होता है 3, अप्रैल के लिए होता है 2, मई के लिए होता है 3, जून के लिए होता है 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2 और अक्टूबर के लिए 21 दे रखा है तो 21 लिख दो। ये रहा, 1 अक्टूबर हो तो 1 लिख दो, 10 अक्टूबर है तो 10 लिख दो, 5 अक्टूबर है तो 5 लिख दो। तो हमेशा 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 शुरू करना है जनवरी से, और जो तारीख दी गई है उस तारीख तक जाना है। दिसंबर होता तो दिसंबर तक जाते, पर उस तारीख तक जाते। सबका टोटल कर देंगे, 3 और 1 4, 3 7 2 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 21 41 और 2 43। 43 को 7 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा। 7 से डिवाइड करके लिख दो। 7 से डिवाइड आप ऐसे भी कर सकते हैं लाडले बच्चों, 3 और 3 6, 6 और 1 7, खत्म हो गया। 3 2 5, 5 और 2 7, खत्म हो गया। 7 3 21, खत्म हो गया। 3 3 6 2 8, 8 में से 7 गया 1। भाई टोटल 7 8 करते रहो, टोटल करते रहो। 21 को 0 भी लिख देते तब भी कोई आफत नहीं थी, क्योंकि लास्ट में भी आपको डिवाइड ही करना था। यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां कुछ नहीं करना, यहां जनवरी से आगे नहीं जाना। जनवरी के लिए कितना लेना है, 19 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14, 5 आएगा। 7 दूनी 14, 5 आएगा। बोलो यस या नो में जवाब दो। जनवरी के लिए कितना लेना है, 19, 7 दूनी 14, 5 आएगा। बोलो यस या नो में जवाब दो। 7 दूनी 14, 5 आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बताओ। बस आगे जाना ही नहीं। फरवरी होता तो फरवरी तक जाते, मार्च होता मार्च तक, अप्रैल होता अप्रैल तक, मई होता मई तक, जून होता जून, जुलाई, अगस्त। बताओ समझ आ रहा है सभी को? हाँ भाई, फिर ये पहला स्टेप था, बात समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि जो साल दिया गया उसमें से 1 साल पीछे हट जाना। क्यों हट जाना, रीजन मैं बताऊंगा क्यों हट जाना है। ये आ गया 1995। अब वही ऑड डेज निकालने वाला कॉन्सेप्ट, 400 चौक 1600 जमा 300 जमा 95 जमा 95 में आने वाले लीप, ऐसे ही तो निकालते थे ऑड डेज। 1995 को कैसे लिखते हैं, 400 गुना 4 1600 प्लस 300 1900 प्लस 95 प्लस 95 में आने वाले लीप प्लस ऊपर वाला रिमाइंडर 1। ये भी लिख दो साथ में। 2008 में से एक स्टेप पीछे हट जाओ, 1 साल पीछे हटो। 2007 कैसे सॉल्व करेंगे, 400 पंजे 2000 जमा 7 और 7 में आने वाले लीप और ये ऊपर वाला रिमाइंडर 5। काम खत्म। पूरी कैलकुलेशन 0। 300 के लिए 1 लेंगे, 95 के लिए 95, 23 लीप ईयर होते हैं, 4 से डिवाइड करो, 1 आ गया। 3 और 1 4, 1 5, 5 और 5 10, 9 और 1 10 और 2 12। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये हमारे पास 120 को 7 से डिवाइड करो, 17 7 119, 1 बचा।
पूरी कैलकुलेशन जीरो, 7 के लिए 7, 4 में एक लीप ईयर होता है भाई, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 7 और 1 8 5 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 बचेगा। पहले बताओ बेटा यहां तक का मैटर क्लियर है? पहले बताओ यहां तक का मैटर क्लियर है? यहां तक का मैटर सबको क्लियर है? ऑड डेज निकाल दिए। पहले हमने तारीख और महीने को इकट्ठा किया, उसके ऑड डेज निकाल दिए, वो भी लास्ट में जोड़ के ऑड डेज निकाल दिए। तारीख और महीने को एक साथ लिया, उसके ऑड डेज निकाल दिए, वो भी लास्ट में जोड़ के फाइनल ऑड डेज निकाल दिए। सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑड डेज पर ही आधारित है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरे भाई अगर यहां पे रिमाइंडर 1 बचता तो पहला दिन सप्ताह का क्या होता है? मंडे होता है। 2 बचता तो ट्यूसडे होता है। 3 बचता तो वेडनेसडे होता है। 4 बचता तो चौथा दिन थर्सडे होता है। होता है नहीं होता बेटा? तुम ही बताओ। पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे और छठा सैटरडे। और 7 कभी बचेगा नहीं। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 बचेगा। तो 0 पर होता है संडे। इसलिए यहां से आप बता सकते हैं यहां पे बचा 1, तो यहां पे मंडे था, चाहे मोबाइल में चेक कर लो, चाहे कहीं मर्जी चेक कर लो। यहां बचा 6, यहां सैटरडे था, जहां मर्जी चेक कर लो। लीप ईयर क्यों लिया आपने? लीप ईयर का कैसे पता चला? पिछली क्लास अटेंड कर लो, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा। इसको अभी तक लीप ईयर का नहीं पता कि लीप ईयर कैसे पता चलेगा। अभी देखो कितने मूर्ख बच्चे हैं ये। सारी क्लासेस में पूरा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बता दिया, क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, क्यों 400 से डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा लीप ईयर है, पर इनको नहीं पता ना। ये सोचते हैं कि हम सीधा एक क्लास में घुस जाएंगे तो हमें सब पता लग जाएगा, जबकि इन्हें पता कुछ लगना नहीं। जब तक पीछे वाला लेक्चर अटेंड नहीं करोगे आगे तुम्हें डाउट पूछने का कोई अधिकार नहीं है। 7 से डिवाइड कर दो बेटा, 7 एकम 7, 6 बच गया। 17 सत्ते 119, 1 बच गया। तो मेरे भाई एक एक चीज मैंने आपको बड़े विस्तार से बताई। अब इसको तो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरे फटाफट सॉल्व कराऊंगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा -1 क्यों किया, हम 1 साल पीछे क्यों हटे हैं? कोई मुझे बताएगा -1 क्यों किया, हम 1 साल पीछे क्यों हटे? क्या कारण है -1 करने का? क्या कारण है -1 करने का? हम 1 साल पीछे क्यों हट गए? इसलिए हट गए कि भाई 2008 में पूरा खत्म नहीं हुआ, जनवरी के सिर्फ 19 दिन गुजरे हैं। 2008 पूरा खत्म नहीं हुआ, जनवरी के सिर्फ 19 दिन गुजरे हैं। जितने दिन गुजरे हैं ये लिख लिए, तो ये 2008 की कैलकुलेशन पूरी शामिल ना हो जाए, इसलिए 1 साल पीछे हटे हैं। 1996 पूरा खत्म नहीं हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के सितंबर अक्टूबर तक के 21 दिन हुए, वे ऊपर काउंट कर लिए। जब जितना वो साल गुजरा है वो ऊपर काउंट कर लिया, तो नीचे दोबारा क्यों करेंगे? अगर आप यहाँ 1996 को ही कैलकुलेट कर लेते तो 1996 पूरा का पूरा साल ऑड डेज के रूप में सामने आ जाता। तो वो साल चल रहा था, उसके ऑड डेज हम काउंट कर चुके थे, इसलिए वो काउंट नहीं करेंगे। हर चीज का एक लॉजिक है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और जाके बेटा कहीं और पढ़ लेना, वो क्या करते हैं, वो रटवाते हैं। उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। कहेंगे तो नियम होता है, पूछ लेना जाके। वो कहेंगे नियम होता है। अरे नियम क्या होता है? हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज को लॉजिक के साथ क्रैक करेंगे, हर चीज को लॉजिक के साथ जोड़ेंगे। तो मेरे भाई सर इसका सम 7 से छोटा हो तो वही रिमाइंडर है। मान लो इसका टोटल 3 आ गया तो 3 रिमाइंडर, 4 आ गया तो 4 रिमाइंडर, 1 आ गया तो 1 रिमाइंडर, 6 आ गया तो 6 रिमाइंडर, 0 आ गया 0 रिमाइंडर, तो वही रिमाइंडर है बेटा। बात समझ में आ गई? अगर सम 7 से छोटा हो तो वही रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर के रूप में ही है। अगर 7 से कम आ रहा है तो और डेज है। कितना बढ़िया तरीका। लेकिन पेपर में ऐसे तो नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। फिर कैसे करने दूंगा? देखो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि भाई 21 को 21 मत लिखो, 0 लिखो, 1 यहीं आ जाएगा। और आपको करना क्या है, 7 से डिवाइड जब बाद में करना है तो पहले ही 7 से डिवाइड कर दो। 13 सत्ते 91, 4 बचा। 7 तिया 21, 2 बचा। 4 और 2 6 और 1 7, ये भी आपस में खत्म हो गया। कितना बचा? 1 बचा। 7 7 से खत्म हो जाएगा, 5 और 1 6। जहां संख्या 7 से बड़ी दिखे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो। वो ऐड आता था ना, पिताजी की पतलून 2 बुलंद छोटी कर दो, ये वही है। जहां संख्या 7 से बड़ी दिखे 7 से काट के छोटा कर दो। और ऐसा क्यों लिया बेटा हमने? देखो सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है, दूसरा दिन ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे। और 7 बच नहीं सकता, 7वां दिन संडे होता है। अगर कोई ये कहे कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा, तो मंडे बोलना है, संडे नहीं बोलना। संडे सप्ताह का पहला दिन नहीं है, मंडे सप्ताह का पहला दिन है। सप्ताह हमेशा मंडे से शुरू होता है। तो बस ये भी याद रखना आसान है। और आपको 5310 को याद रखना है, 5310 को याद रखना है। अब ये सवाल तो आ चुके हैं बेटा, बताओ पहले भी। करो सॉल्व।
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अबे सोनू बबुआ, लाइव क्लास है, बता, सॉल्व कर, तू फालतू चक्करों में ना पड़, सॉल्व करके बताओ। अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे, 0 लेंगे क्योंकि साधारण वर्ष है, 4 से डिवाइड थोड़ी हो रहा है बेटा। मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 3 लेंगे, अगस्त के लिए 15, 15 को 1 भी ले सकते हैं, 7 से डिवाइड कर दो। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख दे रहा हूँ बेटा कि ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त। 15 अगस्त के लिए 1 लिखो ना, 16 होता तो 2 लिखो, 17 होता 3 लिखो, पहले ही 7 से डिवाइड करके लिख दो। अब इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 3 2 5, 5 और 2 7, तो 3 बच गया। ये 3 आगे यूज होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 माइनस कर दो 1946, तो 400 गुना 4 1600 जमा 300 जमा 46, और 46 में कितने लीप होते हैं भाई? 4 से डिवाइड कर दो 11। अब इनको भी 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो, ये पूरी कैलकुलेशन 0 हो गया, 300 के लिए 1 हो गया, 7 से डिवाइड कर दो, 7 6 42 4 हो गया, है ना? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 7 एकम 7, ये 4 हो गया, 4 और 4 8 और 1 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 बचेगा तो क्या होगा बेटा? दूसरा दिन क्या है? अरे 4 4 8 और 1 9 क्या कर दिया बेटा मैंने? 11 चौक 4, अच्छा 3 भी है, ये 3 भी है, सॉरी। 3 और 1 4, 4 8 4 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5वां दिन फ्राइडे। ऐसे करना है ना बेटा पेपर में, तो जब 7 से हमें बाद भी डिवाइड करना है, पहले भी। इसका बेटा एक और तरीका वो भी बता दूंगा, कोड वाला, लेकिन वो तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं सॉल्व करता तो मैं कैसे करता, पता मैं कैसे करता? मैं इतना सब कुछ लिखता ही नहीं। अगर मुझे पेपर में सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता? जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 15। 400 गुना 4 1600 प्लस 300 प्लस 46, 46 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, पर 46 साल में 11 लीप ईयर होते हैं, 7 एकम 7, तो 4 बचा। मैं एक ही लाइन में ऐसे लिख देता और कैंसिल कर देता, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 7 से खत्म हो गया। 3 3 6, 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5वां दिन फ्राइडे। मैं तो ऐसे करता बेटा, मैं थोड़ी लिखता जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तुम कह रहे हो ना कि सर कोड लिखते आप, कोड से जल्दी हो जाता है। एक बच्चे ने कमेंट किया कोड, मैं मानता हूं बेटा कोड, लेकिन सारे सवाल नहीं हो सकते। जो कोड वाले हैं ना, मैं देता हूं सवाल, वो सॉल्व करके दिखाना होंगे ही नहीं। और रटा हुआ तरीका है, और ये देखो कितना बेसिक तरीका है, कभी गलत होगा ही नहीं। ये समझ में आया बेटा क्या है? फिर से बता दूं क्या है? ये जनवरी, माइंड में एक ही लाइन लिखनी है बस, ये ऐसे करना है आपको माइंड में। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त के लिए 15 लेंगे, 15 को मैंने 1 लिखा, ये लिया 400 गुना 4 1600, ये लिया 300, ये लिखा है 46, 46 को 7 से डिवाइड कर दिया, ये लिखा है 11, 11 को 7 से डिवाइड कर दिया। तो हम ये थोड़ी लिखेंगे बेटा, हम तो एक लाइन में 1 को सॉल्व करते हुए चलेंगे, बताओ। और हर चीज, और हम इसको भूल नहीं सकते क्योंकि ये हमने लॉजिक के साथ सीखा, हमने रटा नहीं है। 100 साल का रिमाइंडर 5 क्यों आता है वो प्रूव कराया, जनवरी का रिमाइंडर 3 या फरवरी का 0 या 1 क्यों मैंने प्रूव करवाया, -1 क्यों करते हो मैंने प्रूव कराया, 7 से डिवाइड क्यों करते हो मैंने प्रूव कराया है। एक दिन पर मंडे को लेते हो मैंने प्रूव करा, क्योंकि पहला दिन मंडे होता है, दूसरा ट्यूसडे होता है। एक सवाल आप उठा नहीं सकते इस शैली पर, इस अंदाज के ऊपर। लेकिन जो कोड वाला तरीका टोटल रटने पर आधारित है, जो कहता है ना वो कोड ये है, जरा उनसे पूछ लेना, फुर्सत में जाके पूछ लेना, उनसे पूछ लेना कि ये कहां से आ गए गुरुजी। ये जनवरी के लिए A1440250361446, ये हमें भी आता है, और अनेक तरीके हमारे पास, इसके अलावा दूसरे कोड का भी तरीका है, पर अपने को रटा के नहीं पढ़ाया जाता भाई। बात समझ में आ गया बेटा? यस या नो? ठीक है। फिर कह रहे हैं सर मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही, तुम गलत कर रहे हो सॉल्व, तुम गलत कर रहे हो सॉल्व। ये वाला टाइप अभी करेंगे चंद्र बाबू, कि एक तारीख दी गई है, दूसरी तारीख निकालनी है। ये 46 कहां से आया? अभी ढक्कन आदमी इसमें से 1 माइनस करेगा तो 46 नहीं आएगा, मूर्खानंद स्वामी। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? और ये तो याद भी होने चाहिए, 15 अगस्त। 15 अगस्त में 1 क्यों लिया सर? क्योंकि 15 को 7 से डिवाइड करके 1 बचता है। 21 अगस्त होता तो 0 लेते। जब हमें 7 से डिवाइड करना ही है तो हम पहले करें या बाद में करें?
तरीके बहुत है बेटा, कोई एक थोड़ी है। हो गया भाई। सब रिमाइंडर ऐड कर रखा है, कह रहे पहले वाले में 3 ऐड नहीं किया, ये कर रखा मूर्खानंद स्वामी। ये कर रखा है 3 ऐड, कह रहे पहले वाले में 3 ऐड नहीं किया, पता नहीं कहाँ ध्यान है इनका। जनवरी के लिए क्या लेंगे बेटा? 26। जनवरी के लिए 26 लेंगे, 26 को मैं 5 लिख सकता हूं। 400 गुना 4 1600 प्लस 300 प्लस 49 को 0 लिखूंगा। 49 साल में 12 लीप में 5 लिखूंगा। 5 और 5 10 और 1 11। 11 को 7 से डिवाइड करूंगा, 4 आएगा। चौथा दिन थर्सडे। बताओ बेटा कौन सा टाइम लग गया हमारे वाले तरीके में? बता दो बेटा कौन सा टाइम लग गया हमारे वाले तरीके में? बता दो कौन सा टाइम लग गया। ये है 400 गुना 4 1600। ये है 300। ये 1 माइनस कर दिया, 7 से डिवाइड करके लिख दिया। ये इसमें लीप होते हैं 12, और ये मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। आया बेटा? मजा आ गया? मजा आया बेटा? अच्छे से क्लियर हो गया भाई? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, वाह। जब मैं क्लास देखता हूँ छोटा भी बोलता हूँ कि मुझे उसे मस्त लगती है। ठीक है भाई, उसकी भी ऐसी मुझे हो जाएंगी जब बड़ा हो जाएगा। 26 के नीचे 5 क्यों लिखा है? अबे मूर्खानंद स्वामी, 26 को 7 से डिवाइड करके 5 आता है। जहां 7 से बड़ी संख्या आ जाए उसको 7 से डिवाइड करके लिख दो, आसान हो जाएगा। देखो आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, मैंने कहा 22, मैंने कहा 40, मैंने कहा 38, मैंने कहा 25। इसका टोटल करो। 38 और 22 60 और 40 100 और 25 125। 17 सत्ते 119, 7 से डिवाइड करो, 6 रिमाइंडर आएगा। लेकिन आप रिमाइंडर ही निकालना है तो आप ऐसे निकालो, इसको 7 से डिवाइड करो। एक आया, 7 6 सत्तू सत्ते 7 6 7 पंजे 35, 5 आया। 7 पंजे 35, 3 आया। 7 तिया 21, 4 आया। कैंसिल कर दो, 4 और 3 7, 5 और 1 6, वही आएगा। तो 7 से डिवाइड पहले करो बाद में करो बेटा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 7 से डिवाइड पहले करो बाद में करो। सर दिल खुश हो गया, मजा आ गया सर, आप इंजीनियरिंग पढ़ाइए सर। ना बेटा, जिसका काम उसी को साजे, बेस्ट है सर। रटना नहीं पड़ा बेटा, सबसे बड़ी बात है कि रटना नहीं पड़ा। रटना नहीं पड़ा आपको। तरीका एक और है, वो बता दूंगा आगे। रटना पड़ेगा, देखो रटना पड़ेगा फिर उसमें। बात समझ में आ गया बेटा? तो अगर शताब्दी वहां पे बड़ी या ज्यादा आ जाए, यहां तो आप कभी का दिन निकालो, आज का दिन निकालो, भूतकाल में कभी का दिन निकालो, 1300 ईस्वी का दिन निकालो, 12 जुलाई 1382 में कौन सा दिन होगा आ जाएगा। और टाइम लग रहा है। 16 जुलाई 1776 को दिन बताओ। अब 1776 में से एक कम करेंगे, 1775, और 400 चौक 1600 जमा 100 होगा। रटना नहीं है, कभी रट लो उस चीज को। माहौल बन गया सर रीजनिंग का। ठीक। ये कह रहा सर मेरी मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं निकल रही है। भाई तो गलत कर रहा है ढक्कन। सर आप इतनी तेज कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? देखो आज आपको क्या करना है, मेरे जैसी कैलकुलेशन चाहते हो? आपको आज घर के जितने मेंबर है, मम्मी पापा को बिठाओ, मम्मी को पूछो मम्मी डेट ऑफ बर्थ बताओ, और सॉल्व करके दिन बताओ, और फिर तसल्ली करा दो उनकी, पापा की, भाई की, बहन की, जिसकी पता सॉल्व कर दो, प्रैक्टिस करो। आज आपको 10 सवाल करने हैं। बात समझ में आ गई? तो आज आपको 10 सवाल करने हैं, 10 सवाल। तो 10 सवाल तो आप कर ही सकते हो बेटा, है कि नहीं बेटा? ये 10 सवाल तो आप आज होमवर्क में कर सकते हो, ऐसे ऐसे 10 सवाल निकाल लो बेटा। 10 सवाल निकाल दो, और 10 सवाल निकाल दो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी मेरे जैसी। ठीक है? तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है। मैं इतने साल से पढ़ा 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 के इतनी स्पीड बन गई, हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। जल्दी बताओ।
आओ बेटा, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे क्योंकि लीप ईयर है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 16 लेंगे, 16 की जगह 7 दूनी 14, 2 ले सकता हूं। 1776 का बचा 400 गुना 4 1600 प्लस 100। ये देखो 400 गुना 4 1600 प्लस 100, 100 के लिए क्या लिखेंगे 5, 1700 प्लस 75, 75 को 7 से डिवाइड करो 5, प्लस कितने लीप होते हैं 18 लीप होते हैं, 7 दूनी 14 लिखो 4, 7 दूनी 14 4 18, 3 2 5, 5 और 2 7, 3 3 6, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 5 और 4 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, दूसरा दिन प्रभु जी मंगलवार, बस हो गया काम। जय माता। फेब्रवरी अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 0 होगा, लीप ईयर है तो 1 जाएगा। बताओ क्या आपत्ति बेटा, क्यों कोड के चक्करों में पड़ना है, क्यों नई नई चीजों को रटना है, कितना फर्क। अच्छा, ये थोड़ी कि कैलेंडर में यही क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी आ जाए, ये आ गया तो तुम्हें 2-3 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन तुम रटा हुआ भूलोगे। ये जितने रट के कर रहे हैं ना, कोड से भूलेंगे। फरवरी में 28 दिन होते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करके 0। फरवरी लीप ईयर में 29 दिन होते हैं तो 1 लेंगे, ये लीप ईयर है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी ईयर है या हमें लीप ईयर है। बोलो भाई, यस या नो में जवाब दो। आ गया, मजा आ गया बेटा सभी को, बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई, धमाकेदार तरीके से मजा आ गया। सर अब तो इजीली सॉल्व हो रहे। 75 कैसे आया भाई, 400 गुना 4 1600 जमा 1700 जमा 75, एक कम भी तो करना है, -1 करना है। 18 कहां से आया, 75 साल में कितने लीप होते हैं, कितने लीप होते हैं 18, किससे डिवाइड करके, 18 चौक 72। हर चीज का लॉजिक है। इतना अच्छा आप कैसे पढ़ा लेते हैं सर, तजुर्बा, अनुभव। 2007 दिसंबर में पढ़ाना शुरू किया था, उस समय 4-6 बच्चे होते थे, तो हमें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेते थे। 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अब ऑनलाइन बैच में 1-1 लाख तक बच्चे हो जाते हैं जब वैकेंसी आती है। तो यही अंदाज़ है बेटा, यही स्वैग है, आपसे ही सीखा है कि और कैसे बढ़िया पढ़ाऊँ, और कैसे बढ़िया पढ़ाऊँ, और कैसे बढ़िया पढ़ाऊँ। एक बार डिवाइड कीजिए ना, लीप ईयर 76 डिवाइड 4, हाँ 76 4 से डिवाइड होता है भाई, ढक्कन आदमी होता है, ये भी मैं करके दिखाऊं, 76 4 से डिवाइड होता है। कह रहा है 76 4 से डिवाइड नहीं होता, बताओ।